सर मैं ना कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे जियोग्राफी ऑनर्स करना है। तो क्या ये कंपलसरी है कि सीयूईटी के एग्जाम में जो मैं डोमेन भरूँ तो उसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट लूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। डीयू की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको बहुत सिंपल चीज बताती है। आप एक लैंग्वेज और उसके अलावा 3 डोमेन भरिए, या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन भरिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके पास अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, आईपी है, फिजिकल है, वट एवर सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग, आप उसमें से 3 डोमेन ले सकते हैं। जब आपका पेपर हो जाएगा, आप पेपर इसी में देंगे, एक लैंग्वेज के साथ में पेपर इसी में देंगे। जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद जब आपको कोर्स सिलेक्शन करना होगा तो उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे। तो जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको उसकी अगर परसेंटेज आपकी आ रही है, आपके परसेंटाइल उसमें निकल के आ रहा है, आपकी सीट उसमें अलॉट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप ज्योग्राफी भरे। आपके जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, आप उन्हें भरिए। आपने कोई भी साइंस साइड किया सपोज कीजिए, और आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो यहां आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? साइंस साइड के बच्चे को, अगर कोई बच्चा साइंस साइड से है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, तो यहां उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, और 2 उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी भर सकता है वो। ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कह रही कि आपको इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना जरूरी है, 2 चीजें, प्लस उसके बाद आपको 2 अपने डोमेन भरने हैं। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़िए। जब तक आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे, आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप इस चीज को समझिए, इन प्रॉब्लम्स से बच के रहिए। गलत सिलेक्शन कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका पेपर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है इस छोटी सी बात का। बेटा, और कोई सवाल है आपका? यस सर, एक चीज और पूछनी थी कि क्या डीयू के रेगुलर कॉलेज में मेरे 12th के नंबरों के बेसिस पे एडमिशन हो पाएगा? नहीं बेटा, 12th के मार्क्स के बेस पे आपको डीयू के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। डीयू का रेगुलर कॉलेज आपको केवल और केवल एक ही तरीके से एडमिशन देता है। वो एडमिशन है कैसे? सीयूईटी के थ्रू। हाँ, डीयू रेगुलर ना करके एनसी वेब और एनओएस, सॉरी एसओएल, इन दोनों में आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। हाँ, लास्ट ईयर कुछ केसेस नजर में आए थे जिनमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन मेरिट बेस पे हुआ था, उनकी 12th के मार्क्स के बेस पे हुआ था। लेकिन वो था क्या, वो मैं आपको केस समझा देता हूँ। वो केस बेसिकली है ये कि जो हमारे आउटस्किट्स के कॉलेज है दिल्ली के, उसमें कई बार क्या होता है, कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती। जनरली ये गर्ल्स कॉलेज के होते हैं और वो कोर्सेज भी बहुत हल्के कोर्सेज होते हैं, टॉप नॉच कोर्सेज में वो काउंट नहीं होते। तो उस समय क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि भाई कोई भी क्लासरूम 100% खाली जाए या फिर 1% भी खाली जाए, तो वहां क्या करते हैं, वो 1-2 सीट्स जो वैकेंट रहती है, उनको लोकल बच्चों में से जो मेरिटोरियस बच्चा होता है, जो जेन्युइनली, जिसे नहीं पता सीयूईटी भी कोई चीज है, बहुत सारे बच्चे आज भी नहीं जानते सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होता है, ठीक है ना। तो उन बच्चों को एडमिशन डीयू दे देता है, सो दैट कि 100% एडमिशन हो जाए। 60 का क्लासरूम है तो 60 हो जाए। सीट वैकेंट छोड़ना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उसका इंतजार करें, क्योंकि उसका इंतजार करोगे तो अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, और कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कॉलेज चाह रहे हो, जो कोर्स चाह रहे हो, वो मिल जाए, क्योंकि लास्ट में तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर दैट टाइमली फॉर्म भरिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन सही रखिए, डोमेन्स प्रॉपर भरिए, प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए और पेपर अच्छे से देके आइए।